Hello children, today we are going to continue reading chapter 3 of your economics book, that is money and credit. And in today's video here I am going to teach you further about वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। तो मैंने ये जो वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स है इसके बारे में तुम्हें पहले से पढ़ाना शुरू कर रखा है। मैंने तुम्हें पहले मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था वहाँ पे पढ़ा रखा है श्यामल के बारे में, और हमने वहाँ पे जाना श्यामल किससे लोन लिया करता था और अभी फ़िलहाल किससे लोन लेता है और कितने इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेता है। ऐसे करके आगे हमने यहाँ पे पढ़ा अरुण के बारे में और हमने देखा अरुण कितने इंटरेस्ट रेट पे किससे लोन लेता है। तो ये चीज़ें हमने पहले से पढ़ रखा है। तो आज हम ये जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में एक और क्रेडिट अरेंजमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और वो क्रेडिट अरेंजमेंट है रामा के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, तुम देख सकते हो। आई एम रीडिंग इन पेज नंबर 46 ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक। तो रामा इज वर्किंग इन अ नेबरिंग फील्ड। तो बोला गया है कि ये जो पड़ोसी वाले जो खेत है वहाँ पे कौन काम कर रही है, तो रामा काम कर रही है। सी वर्क्स एज एन एग्रीकल्चरल लेबर। तो रामा क्या काम करती है, तो बोला गया है एग्रीकल्चरल लेबरर का वो काम करती है। एग्रीकल्चरल लेबरर कहने पर जो खेत में जो काम करने वाला व्यक्ति की हम यहाँ पे बात करें तो वो एक मजदूर का काम करती है। क्या कौन सा काम, तो खेत में मजदूर का काम करती है। There are several months in the year when Rama has no work and needs credit to meet the daily expenses. तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे क्या होते हैं, तो बोला गया यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे महीने होते हैं, सेवरल मंथ्स। तो बहुत सारे ऐसे महीने होते हैं जहाँ साल में जब रामा के पास कोई काम नहीं होता है और ऐसे में उसको कर्ज की आवश्यकता पड़ती है उसके डेली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एक्सपेंसेस मतलब जो खर्चों को पूरा करने के लिए, यानी कि जो उसका डेली खर्चा होगा उसको पूरा करने के लिए उसको क्या ज़रूरत पड़ता है, तो क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है। क्रेडिट यानी कि लोन की आवश्यकता, यानी कर्ज की आवश्यकता, कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती है। आगे बोला गया एक्सपेंसेस ऑन सर्टेन इलनेस और फंक्शंस इन द फैमिली आर ऑल्सो मेड थ्रू लोन्स। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि अगर अचानक कोई बीमार पड़ गया परिवार में या फिर घर में परिवार में कोई फंक्शन आ गया, तो ऐसे में जो खर्चे होते हैं ये भी लोन्स की मदद से वो पूरा करती है। कौन, तो रामा। आगे बोला गया है कि रामा हैज़ टू डिपेंड ऑन एन एम्प्लॉयर और मीडियम लैंड ओनर इन सोनपुर फॉर क्रेडिट। तो आगे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रामा किससे लोन लेती है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि वो अपनी एम्प्लॉयर से लोन लेती है जो कि एक मीडियम लैंड ओनर है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, बोला गया कि रामा हैज़ टू डिपेंड ऑन हर एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर मतलब वो शख्स जो उसको काम पे रखता है, तो जो उसको काम देता है तो उस शख्स पे वो निर्भर रहती है। किसके लिए, तो लोन के लिए, जो कि एक मीडियम लैंड ओनर है सोनपुर का। आगे बताया गया कि द लैंड ओनर चार्जेस एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% पर मंथ। तो ये जो लैंड ओनर है कितने इंटरेस्ट रेट पे रामा को लोन देता है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे वो रामा को लोन देता है। इसके साथ साथ बोला गया कि रामा रिपेज द मनी बाय वर्किंग फॉर द लैंड ओनर। तो रामा ये जो पैसा होता है जो कर्ज लेती है लैंड ओनर से, उसके एम्प्लॉयर से, तो ये कैसे चुकता करती है, तो बोला गया वो उस पैसा को चुकाती है वहाँ पे काम करके। Most of the time, Rama has to take a fresh loan before the previous loan has been repaid. तो ज़्यादातर केसेस में यहाँ पे बताया गया है कि रामा को नया लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है जबकि उसका पुराना लोन भी उसने क्या नहीं किया है, मतलब पे नहीं किया, रिपे नहीं किया है। उसके पुराने लोन को रिपे करने से पहले उसको नया लोन लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। आगे यहाँ पे बोला गया है कि एट प्रेजेंट सी ओज द लैंड ओनर ₹5,000। तो अभी फिलहाल में उसने उसका कितना कर्ज है लैंड ओनर के पास, तो बोला गया 5,000 रुपये। तो अभी फिलहाल में उसको कितना पे करना है लैंड ओनर को, तो 5,000 रुपये। तो याद रखो उसका अभी फिलहाल का कर्ज कितना है, तो ₹5,000। Though the landowner does not treat her well, she continues to work for him since she can get loans from him when in need। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि ये जो लैंड ओनर है उसको उतना, मतलब लैंड ओनर जो है उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसके साथ उतना अच्छा बर्ताव नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो रामा है वो उसी के पास काम करती रहती है क्योंकि जब उसको पैसे का आवश्यकता होता है तो उस वक्त जो लैंड ओनर है, जो उसका एम्प्लॉयर है, वो उसको लोन दे देता है। आगे यहाँ पे बोला गया है रामा टेल्स अस that the only source of credit for the landless people in Sonpur are the landowner employers। तो आगे यहाँ पे रामा ये जो बच्चे हैं रंजन और क्या है, तो ये रोहित है, तो ये रंजन और रोहित को क्या बताता है, तो बताती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रामा जो ये बताती है कि ऐसे जो लोग होते हैं यानी कि जो लैंडलेस होते हैं और जो लेबरर्स होते हैं, तो इनके लिए बोला गया है कि लैंडलेस लोगों के लिए यहाँ पे सोनपुर पे कर्ज किससे वो ले सकते हैं, तो उनके लिए एक ही स्रोत है कर्ज लेने का, और वो क्या है, तो बोला गया लैंड ओनर एम्प्लॉयर, यानी कि वो शख्स जिसके यहाँ वो काम करते हैं।
तो रामा क्या है, तो हमने देखा लैंडलेस लेबरर है, जो वहाँ पे क्या करता है, एग्रीकल्चरल लेबर है, जो खेत में वहाँ पे काम करती है। और यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे बताया गया है कि वो लोन किससे लेती है, तो अपनी एम्प्लॉयर से, जो कि एक मीडियम लैंड ओनर है। और आगे हमें देखने को मिलता है कि ये जो लैंड ओनर है उसको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है, तो 5% पर मंथ की इंटरेस्ट रेट पे। और हमें देखने को मिला कि ये जो लैंड ओनर है उसको उतना अच्छा बर्ताव नहीं करता है किसके साथ, तो रामा के साथ। इसके बावजूद रामा उसी पे निर्भर है, उसी के यहाँ काम करती रहती है, क्योंकि ज़रूरत के समय उसको वो लोन देता है। और हमें जानने को मिला, हमें देखने को मिला कि रामा का फिलहाल में उस लैंड ओनर के पास कितना कर्ज है, तो 5,000 कर्ज है, यानी कि उसको कितना पैसा चुकाना है, तो 5,000 रुपये उसने बोरो कर रखा है उस लैंड ओनर से। और आगे यहाँ पे बताया गया है कि रामा बता रही है इन बच्चों को, रोहित और रंजन को, कि ये जो लोग होते हैं, जो लैंडलेस पीपल होते हैं सोनपुर में, उनके लिए सिर्फ एक ही जगह है जिससे उनको लोन मिलता है, और वो कौन है, तो बोला है लैंड ओनर एम्प्लॉयर। तो लैंड ओनर एम्प्लॉयर वो एकमात्र शख्स है जिनसे उनको लोन मिलता है। अब आगे हम पढ़ेंगे लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव्स के बारे में। तो हम यहाँ पे जानेंगे कोऑपरेटिव्स से भी हम क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। बिसाइड्स बैंक्स, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative societies और cooperatives। तो यहाँ पे याद रखना है कि बैंक्स के अलावा जो संस्था क्रेडिट जो प्रोवाइड करता है गाँवों में, यानी रूरल एरियाज में, वो कौन है, तो बोला गया है ये है तुम्हारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसे हम कोऑपरेटिव्स कहते हैं। मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टन एरियाज। तो यहाँ पे याद रखो, जो सदस्य होंगे जो कोऑपरेटिव को फॉर्म करेंगे, वो अपने रिसोर्सेज को क्या करेंगे, पूल करेंगे। पूल करेंगे मतलब एक दूसरे को वो क्या करेंगे, वो अपने पैसे को जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और ऐसे वो पैसा को कहाँ रखेंगे, बैंक्स में रखेंगे। और उसी बैंक्स में जो वो पैसा रखेंगे उसी को कोलेट्रल के रूप में दिखा के बैंक से वो लोन लेंगे। और ऐसे में ये जो कोऑपरेटिव होगा वो अपने मेंबर्स को सस्ता लोन दे पाएगा। तो ये हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले। तो बोला गया मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव पूल देयर रिसोर्सेज फॉर कोऑपरेशन इन सर्टेन एरियाज। There are several types of cooperatives possible, such as farmers cooperative, weavers cooperatives, industrial workers cooperative, etc. तो आगे यहाँ पे बताया अलग अलग किस्म के कॉपरेटिव हो सकते किसानों के कॉपरेटिव्स हो, ऐसे करके वीवर्स के कॉपरेटिव, वीवर क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे, ऐसे करके हो सकते इंडस्ट्रियल वर्कर्स के कॉपरेटिव हो। कृषक कोऑपरेटिव फंक्शंस इन अ विलेज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम सोनपुर। तो आगे यहाँ पे बताया गया एक कोऑपरेटिव का नाम, जिसका नाम है कृषक कोऑपरेटिव, और ये काम करता है कहाँ पे, तो ये काम मतलब ये फंक्शन कर रहा है कहाँ पे, तो ये वर्क कर रहा है कहाँ पे, तो बोला गया है ये सोनपुर एक विलेज में काम कर रहा है, जो कि उतना दूर नहीं किससे, तो सोनपुर से। इट हैज 2300 फार्मर्स। तो ये जो कृषक कोऑपरेटिव है उसमें कितने सारे फार्मर्स है उसके मेंबर्स, तो 2300 फार्मर्स उसके मेंबर्स है। It accepts deposits from its members. With these deposits as collateral, the cooperative has obtained a large loan from the bank। तो यही बात मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे याद रखो, इसके जो मेंबर्स होंगे वो उस कोऑपरेटिव में पैसा डिपॉजिट करेंगे, और ये जो डिपॉजिट होगा, पैसा जो होगा, वो ये कोऑपरेटिव कहाँ पे डिपॉजिट करेगा, तो बैंक में डिपॉजिट करेगा, और उसी पैसे को कोलेट्रल के रूप में दिखा के बैंक से वो लोन हासिल करेगा। तो यही बात यहाँ पे समझाया गया है। आगे बोला गया दिस फंड, यानी कि ये जो लोन लेगा बैंक से, तो ये जो फंड यानी जो पैसा है जो उसने लोन लिया बैंक से, आर यूज टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। तो ये पैसे को वो इस्तेमाल करेगा अपने मेंबर्स को लोन देने के लिए। Once these loans are repaid, another round of lending can take place। तो जैसे ये जो लोन होगा ये उसके मेंबर्स उसको चुकता कर देगा, और वो पे कर देगा किसको, तो बैंक को। तो ऐसे में फिर से वो क्या करेगा, लोन लेगा, और ऐसे में नेक्स्ट क्या होगा, लोन नेक्स्ट बैच ऑफ लोन दिया जाएगा उसके मेंबर्स को। तो ये बात यहाँ पे बताया गया है। कृषक कोऑपरेटिव प्रोवाइड्स लोन्स फॉर द पर्चेज ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लोन्स फॉर कल्टिवेशन एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड, फिशरी लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड फॉर अ वैरायटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस। तो आगे यहाँ पे हमें बताया गया है कि कौन से पर्पजेस के लिए ये जो कृषक कोऑपरेटिव है वो लोन देता है। तो बताया गया है लोन्स देता है क्या खरीदने के लिए, तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स कहने पर जो खेती करते हो जो औजार वगैरह लगता है उसको खरीदने के लिए वो पैसा देता है। लोन फॉर कल्टिवेशन, तो खेती करने के लिए जो मान लो सीड खरीदना है, फर्टिलाइजर खरीदना है, तो ये सब चीज़ें खरीदने के लिए वो ये सब सामान खरीदने के लिए जो पैसा होता है उस पैसे के लिए वो लोन देता है। आगे बोला एग्रीकल्चरल ट्रेड, तो खेती से जुड़ा हुआ जो ट्रेड होता है, ट्रेड मतलब जिसमें हम क्या करते चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, तो इसके लिए भी वो क्या करता है, लोन देता है अपने सदस्यों को।
आगे बोला फिशरी लोन्स, तो अगर जो उसके सदस्य है मछली पालना चाहते तो ऐसे में वो फिशरी लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं अपने मेंबर्स को। नेक्स्ट बोला है लोन्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, तो अगर उसके मेंबर्स क्या बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में वो घर बनाने के लिए भी लोन प्रोवाइड करता है अपने मेंबर्स को। और साथ में बोला गया है फॉर अ वेराइटी ऑफ अदर एक्सपेंसेस, तो ऐसे करके बहुत सारे बाकी खर्चों के लिए, एक्सपेंसेस के लिए वो खर्चों के लिए मतलब एक्सपेंसेस के लिए वो अपने मेंबर्स को, सदस्यों को लोन्स प्रोवाइड करता है। तो आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, तो आज हमने यहाँ पे पढ़ा इस बारे में। तो जो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स जो सेक्शन था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। हमने पहले से यहाँ पे पढ़ रखा था कि जो श्यामल है वो लोन लेता था किससे, तो वो लिया करता था मनी लेंडर से। कितनी इंटरेस्ट रेट पे, तो 5% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे। लेकिन फिलहाल में वो लोन किससे ले रहा है, तो हमने वहाँ पे देखा था कि वो ट्रेडर से लोन ले रहा है। और कितनी इंटरेस्ट रेट पे, तो 3% पर मंथ के इंटरेस्ट रेट पे वो लोन ले रहा है। आगे हमने वहाँ पे यहाँ पे ये जो क्रेडिट अरेंजमेंट्स में हमने पढ़ रखा है कि अरुण लोन किससे लेता है, तो हमने देखा कि वो लोन लेता है बैंक से। और बैंक से कितनी इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेता है, तो 8.5% पर एनम यानी कि पर ईयर के इंटरेस्ट रेट पे वो लोन लेता है। और आगे हमने रामा का केस पढ़ा, और रामा के केस में हमने देखा कि रामा क्या है, तो एग्रीकल्चरल लेबरर है, यानी कि वो खेत में मजदूरी करती है। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि ऐसे लोगों के लिए, रामा जैसे लोगों के लिए, वो लोन किससे लेते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक ही स्रोत होता है लोन लेने का, और वो होता है उनके एम्प्लॉयर जो लैंड ओनर होता है उससे वो लोन लेते हैं। और यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो लैंड ओनर है उसको कितनी इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें देखने को मिला कि उसको ये जो लैंड ओनर है उसका जो एम्प्लॉयर है वो उसको 5% पर मंथ के ब्याज दर पे यानी कि जो इंटरेस्ट रेट पे वो लोन उसको प्रोवाइड कर रहा है। और हमें देखने को मिला कि रामा का फिलहाल में कितना कर्ज है उसके पास, तो यानी कि कितना कर्ज उसको पे करना है उसको, यानी कि लैंड ओनर को, तो हमें देखने को मिला ₹5,000 कर्ज उसको पे करना है किसको, तो उसके एम्प्लॉयर को। और आगे हमने यहाँ पे पढ़ा कोऑपरेटिव के बारे में। और यहाँ पे हमने जाना कि कोऑपरेटिव्स में क्या होते हैं, तो जो मेंबर्स होंगे वो अपनी रिसोर्सेज को पुल इन करेंगे। ऐसे में हमने देखा कि जो कोऑपरेटिव्स के जो मेंबर्स होंगे वो पैसा डिपॉजिट करेंगे उस कोऑपरेटिव में, और ये जो कोऑपरेटिव होगा वो पैसा डिपॉजिट करेगा कहाँ पे, बैंक में, और उसी पैसे को कोलैटरल के रूप में दिखा के बैंक से वो लोन हासिल करेगा, और इस लोन को वो अपने सदस्य को लोन देने में इस्तेमाल में लाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोऑपरेटिव एक क्या है, तो एक दूसरा तरीका है जिससे रूरल एरियाज में सस्ता लोन मिलता है। तो हमने पहले देख रखा है कि बैंक से मदद से सस्ता लोन मिलता है, ऐसे करके याद रखना है। कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उससे भी सस्ता यानी कि लेस इंटरेस्ट रेट पे लोन्स उनके सदस्यों को मिलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला अलग अलग पर्पजेस के लिए जो सदस्य होता है यानी कि उसके जो मेंबर्स होते हैं उसको वो लोन्स देता है। यहाँ पे हमने एक कोऑपरेटिव का नाम पढ़ा जो है कृषक कोऑपरेटिव, और हमने देखा कि एक विलेज में ये फंक्शन करता है, वर्क करता है, जो कि ये जो विलेज है और उतना दूर नहीं किससे, तो सोनपुर से। और आगे हमने देखा कि ये जो कृषक कोऑपरेटिव है उसमें कितने मेंबर्स है, तो हमने अभी तुमको बताया 2300 मेंबर्स है। और हमने देखा कि ये वेरियस पर्पजेस के लिए अपने जो मेंबर्स यानी कि जो सदस्य है उसको लोन दे रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा ये एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स खरीदने के लिए लोन्स दे रहा था, साथ में कल्टिवेशन यानी खेती करने के लिए लोन्स दे रहा था, एग्रीकल्चर ट्रेड यानी कि खेती से जुड़ा हुआ जो बीज बिखान जो करते हैं, चीज़ों को खरीदते बेचते हैं, तो ये बिजनेस करने के लिए भी वो लोन प्रोवाइड करता है, फिशरी लोन्स प्रोवाइड करता है, और घर बनाने के लिए लोन प्रोवाइड करता है, और साथ में ऐसे बहुत सारे खर्चों के लिए वो लोन्स प्रोवाइड करता है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। विल कंटिन्यू रीडिंग दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर समझना है तो ये जो वीडियो है इसको फिर से देखो, और ऐसे में तुम्हें समझ में आ जाएगा। और ये जो सेक्शन है जो मैंने आज तुम्हें पढ़ा इसको तुम फिर से पढ़ो, खुद से भी पढ़ो, ऐसे में तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। सो दिस मच फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू।